Gee, what do you think, Spooky? कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए होती है जहां पर एक कंपनी रैमपेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो कि एक चूहे पर किया जा रहा था। लेकिन अचानक से उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी हो जाती है और यहाँ पर डीएनए एक्सपेरिमेंट की वजह से एक चूहा साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, वो यहाँ पर बहुत तबाही मचाता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है। सिर्फ कैली ही लास्ट सर्वाइवर बची होती है और जब वो एक कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे कि वो अर्थ पर वापस आ सकती है तो उसकी कंपनी की सीईओ क्लेयर उससे बोलती है कि वो अपने साथ सैंपल्स लेकर आए। इसीलिए कैली अपनी जान की बाजी लगाते हुए वो सैंपल लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो सैंपल की 3 बोतल लेती है उसे पता लगता है कि जल्द ही ये स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होने वाला है और अब वो चूहा भी उसके पास आने लगा था। कैली जल्दी से कैप्सूल के दरवाजे के पास पहुंचती है। अब वो दरवाजा खुल जाता है, वो जल्दी से दरवाजे के अंदर आकर उसे लॉक कर देती है। वो चूहा आकर दरवाजे के गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कैली जल्दी से कैप्सूल को स्पेस शिप से डिटैच कर देती है और अब स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ही केली का कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें भी एक धमाका हो जाता है और वो टुकड़ों में धरती की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर था लेकिन अब वो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही लीगल तौर पर शिकार करने वालों के खिलाफ भी वो काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को जंगल में गोरिल्ला से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर एक एल्विनो प्रजाति का गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था लेकिन डेविड ने जॉर्ज को बचा लिया था और अपनी देख रेख में रखा था। इसलिए जॉर्ज डेविस का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो डेविस के साथ इशारों में बात करता है। डेविड सभी को अपने दोस्त जॉर्ज से मिलवाता है और वो लोग भी जॉर्ज से मिलकर काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें वो साइंटिस्ट पैथेटिक जेनेटिक डीएनए के जो सैंपल लेकर आ रही थी उनमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लेड्स की रिवर में जहाँ पर की वो खतरनाक जेनेटिक डीएनए एक क्रोकोडाइल के मुंह में चला जाता है और दूसरा गिरता है एक जंगल में जिससे एक भेड़िया इफेक्ट होता है और तीसरा कंटेनर उस जगह पर गिरता है जहाँ पर जॉर्ज रहा करता था जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के कांटेक्ट में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता लगता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो कि जॉर्ज से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा था। इसके बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर बैठा था और जब डेविड उसके पास जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका साइज पहले से काफी बढ़ गया था। डेविड जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद जॉर्ज का फिर से मूड बदलने लगता है, वो गुस्सा होने लगता है और अब वो डेविस की बातों को भी ठीक से नहीं मान रहा था जिस वजह से उसे एक अलग जगह पर बंद कर दिया जाता है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने पैथाजोन डीएनए केमिकल बनाया है। वो अपनी टीम को बताती है कि कैली जो पैथाजोन डीएनए के 3 सैंपल ला रही थी उन्हें किसी भी हालत में बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें हर हाल में उन्हें हासिल करना होगा। इसके बाद उसकी एक सर्च टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में बताया जा रहा था कि एनर्जीन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया है जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा और आज सुबह से ही उस जू का एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर ये सारी न्यूज केट सुन रही होती है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। इसके बाद वो डेविस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो कंटेनर है वो मेरा है और ये वो कंटेनर था जो कि स्पेसशिप से जू में गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और वो उसकी बात सुनने से भी मना करता है लेकिन जब केट उसे बताती है कि तुम्हारे गोरिल्ला का साइज बढ़ रहा है, वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया है। ये बात सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। यहाँ पर केट डेविस को बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल, राइनोसोर और चीते का डीएनए को मिक्स किया जिससे एक अलग डीएनए बनाया और उसी डीएनए की वजह से आज तुम्हारे गोरिल्ला की हालत है। लेकिन मैं उसे ठीक भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज वो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि डेविड उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन अब वो डेविड की भी बात नहीं सुनता और खुली सड़क पर पहुंच जाता है जहाँ पर की पुलिस भी पहुंच चुकी थी। डेविस पुलिस को समझाता है कि देखो रुक जाओ, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है लेकिन तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है जो कि जॉर्ज पर बेहोशी के डॉट फायर करने लगते हैं जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जीन कंपनी की उस टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में उस वायरस के कंटेनर को ढूंढने के लिए आई थी। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़े भेड़िए के पंजे का निशान मिलता है लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते वो जायंट वुल्फ इन पर अटैक कर देता है और इन्हें मार देता है। एनर्जीन कंपनी की सीईओ अपनी स्क्रीन पर
पर ये सब देख रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो अपने सारे सैंपल खो चुकी है। लेकिन अब उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल चाहिए। वो अपने साथी को बताती है कि जब हमने इस खास तरह के डीएनए को बनाया था तब हमने इसमें कुछ खास तरह के चेंजेस किए थे, जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी भी इन जानवरों को खींचकर अपनी तरफ ला सकती है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे। और अब इसीलिए हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को शुरू करना है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और कैट को दिखाया जाता है, जिन्हें की पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने ही मिलकर जॉर्ज पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से वो बदल गया है। और अब इसीलिए इन दोनों को भी जॉर्ज के साथ एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है। तो वो जायंट भेड़िया जो कि उस फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर होता है, वो तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। और साथ ही नदी से एक जायंट क्रोकोडाइल भी उधर जाने लगता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज जो कि बेहोश है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने के बाद वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, जो कि एक्सप्लोसिव में जाकर लग जाती हैं, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने लगता है। सबसे पहले डेविस केट को पैरासूट के साथ बाहर निकालता है और इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें लेकर बाहर कूद जाता है। जिसके बाद प्लेन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मारा गया, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो पाते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज यहाँ से भाग गया है और अभी भी जिंदा है। यहाँ पर केट डेविस को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कॉलेज पूरा करने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी, और क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि जीन्स के अंदर बदलाव करके उसे किसी भी तरह से बदला जा सकता है। केट बताती है कि मैं क्रिस्पर का यूज उन जानवरों के लिए करना चाहती थी जो कि खत्म हो चुके हैं, और उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं अपने भाई को क्रिस्पर से बचा सकती हूँ। और इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जीन में लीड रिसर्चर बना दिया। और मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जीन उस चीज का इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती थी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और जब मुझे पता लगा तो मैं सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं जेल में थी, मैं उसे देख भी नहीं पाई, और अब मैं नहीं चाहती कि क्लेयर किसी और को भी नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर का असली सच लाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिलिट्री के कुछ प्लेन्स पहुंच जाते हैं। दरअसल इनके साथ जो एजेंट था उसने इन प्लेन्स को बुलाया था, और जब ये लोग प्लेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर ये लोग हैरान होते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं। जिस पर केट बताती है कि जब मैं एनर्जीन कंपनी में काम कर रही थी तब हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे, और लगता है क्लेयर को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिसमें वो किसी खास तरह की फ्रीक्वेंसी इन जानवरों की तरफ भेज रही है, और ये जानवर उसे रोकने जा रहे हैं। डेविड एजेंट रसल से कहता है कि हमें एक मौका दीजिए जिससे हम एनर्जीन कंपनी से एंटीडोट लाकर इन जानवरों को ठीक कर सकें। और दरअसल एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर का भी यही प्लान होता है कि जब ये जानवर वहां पर पहुंचे तो वो एंटीडोट से इन्हें शांत करके इनका डीएनए हासिल कर लेगी। लेकिन कर्नल उनकी बात नहीं मानता और अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। लेकिन डेविस उन सोल्जर से लड़कर वहां से एक चॉपर चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, और इस काम में एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। ये दोनों शिकागो शहर पहुंचकर देखते हैं कि जॉर्ज और वो वुल्फ टावर की तरफ भागकर जा रहे हैं और इनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भी तबाह कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर वो जायंट क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है, जो कि साइज में इन दोनों से भी बड़ा था। और अब शहर के हालात और भी बदतर हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेविस और कैट एनर्जीन कंपनी के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि कैट यहाँ पर पहले भी काम कर चुकी थी, इसलिए जल्द ही उसे एंटीडोट मिल जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लेयर भी अपने भाई के साथ आ जाती है। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इनसे वो एंटीडोट वापस ले लेती है। वो इन्हें बताती है कि एंटीडोट से इन जानवरों को शांत किया जा सकता है, ना कि इन्हें पहले की तरह नॉर्मल। जिसके बाद क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और अपने भाई और केट के साथ यहाँ से निकलना चाहती है। वो केट को नहीं छोड़ती क्योंकि केट उसके लिए जरूरी है आगे की रिसर्च करने के लिए। वहीं वो तीनों जानवर अब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और इससे पहले कि क्लेयर इन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर यहाँ से निकल पाती, यहाँ पर जॉर्ज पहुंच जाता है, जो कि इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस अभी भी जिंदा होता है और वो केट से आकर कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा हासिल करनी होगी, और बाद में वो उसे क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे उस तरफ धक्का देती है जहाँ पर जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे उठाकर पूरा निकल जाता है। कैट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। दरअसल डेविस का प्लान ये था कि अगर एक बार जॉर्ज शांत हो जाए तो इसके बाद वो जॉर्ज की मदद से इस क्रोकोडाइल और वुल्फ को हरा सकता है। दूसरी तरफ क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ चूहों को लेकर भाग रहा था, जो कि इनकी पूरी रिसर्च का एक सबूत था। लेकिन वहाँ पर रसल आ जाता है, वो उससे उस पिंजरे को ले लेता है, और अब जैसे ही क्लेयर का भाई बाहर जाता है वो मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है। वहीं इस बिल्डिंग की
छत पर उन तीनों जानवरों को दिखाया जाता है जो कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरती, डेविस और कैट हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी बिल्डिंग जमीन पर आकर गिर जाती है और ये तीनों जानवर भी उसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर आता है। उसकी दवा का असर शुरू हो चुका था, वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया है और इसीलिए वो डेविस से इशारों में बात करना शुरू कर देता है। अब क्रोकोडाइल और बुल्फ भी मलबे से बाहर आ जाते हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक वो क्रोकोडाइल था और अब इन तीनों में यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आर्मी इस जगह को एक खास तरह के बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही थी। क्रोकोडाइल सबसे पहले बुल्फ को मार देता है और इसके बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर की एक गन से क्रोकोडाइल पर शूट करता है और अब क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि क्रोकोडाइल डेविस को मारता, जॉर्ज पीछे से आकर लोहे की एक बहुत बड़ी रोड उस क्रोकोडाइल की आंख के आर पार कर देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। जब आर्मी देखती है कि जॉर्ज और डेविस ने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है तो वो भी अपना हमला रोक देती है और इस तरह से ये दोनों दोस्त मिलकर इस पूरी तबाही को रोक लेते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि जॉर्ज लोगों को बिल्डिंग से नीचे लाने में उनकी मदद भी करता है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।